प्रयास किया और आज वो सभी राजा राम के दरबार पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। ये बदलाव है, ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। और अब आप ड्रोन शो की तस्वीरें देख पा रहे हैं। हर साल दीपोत्सव के मौके पर मां सरयू के ऊपर आसमान में इसी प्रकार से ड्रोन शो का आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए इस दीपोत्सव की छटा भी खेली जाती है। अभी भी आप देखिए लाखों लाख के दिए जलते हुए, नीचे एक तरफ राम की पैड़ी पर सरयू तट पर, तो ऊपर आसमान में भी दीपोत्सव का दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। राम कथा का वर्णन, उसका चित्रांकन भी इसके जरिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है राजा राम के आदर्शों के बारे में, कैसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, उसका भी वर्णन, उसका भी उल्लेख किया जा रहा है। और आज आसमान में उभरती हुई आकृति एक संदेश भी दे रही है इस बदले हुए उत्तर प्रदेश के बारे में, बदली हुई अयोध्या के बारे में। अब आप देखिए राजा राम की आकृति ड्रोन के जरिए यहाँ पर उकेरी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल इस प्रकार से आयोजन किया जाता है यहाँ पर, लेकिन हर बरस इस आयोजन को और दिव्यता और भव्यता प्रदान की जाती है बीते बरस के मुकाबले। बीते बरस मैं यहाँ मौजूद था, इस दीपोत्सव का मैं साक्षी बना। मैंने भी अपनी निगाहों से इसी प्रकार से इस ड्रोन शो को देखा। लाखों लाख दिए राम की पैड़ी पर सरयू तट पर जलते हुए देखा। और आज एक बार फिर से उस आयोजन को दिव्यता और भव्यता प्रदान की गई है। पहले मां सरयू की महाआरती, उसके बाद लाखों लाख दियों का एक साथ जलना, लेजर शो, साउंड शो और अब ड्रोन शो का अद्भुत नजारा आप देख पा रहे हैं। धर्म और कर्तव्य से बंधे श्री राम माता और पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसी घाट बाट छोड़ हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान कर गए। पत्नी धर्म से बंधी जनक नंदिनी सीता चल पड़ी श्री राम के संग। भाई के धर्म से बंधे लक्ष्मण उन दोनों के पीछे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया, न मानी सीता ना ही लक्ष्मण माने। विलक्षण है ये प्रेम भक्ति का अपने। अयोध्या के आसमान में अद्भुत नजारा आप देख पा रहे हैं, जहां पर राम परिवार को ड्रोन के जरिए उकेरा गया। और अब आप देखिए जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, उसका यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है ड्रोन शो के जरिए। कैसे रावण का अंत हुआ था, कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसे भी दर्शाया जा रहा है अयोध्या के आसमान में। और अब देखिए रावण का अंत कर विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बैठा प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और वीर हनुमंत के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले आ रहे हैं। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था। इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को। अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को। अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। तो पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट आए हैं। राम कथा का वर्णन किया गया, उसे दर्शाया गया ड्रोन शो के जरिए। अब आप देखिए अयोध्या के आसमान में दिए जल उठे हैं, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ और अब ड्रोन शो के जरिए भी दिए की आकृति आसमान में उकेरी गई है। और अयोध्या वासियों से भी अपील की जा रही है हर घर को दिए से रोशन किया जाए, इस दीपोत्सव को खास उत्सव बनाया जाए, भव्य उत्सव बनाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे त्रेता युग में मनाया गया होगा जब राजा राम अपनी नगरी, अपनी धरती, अपनी मातृभूमि में लौटे होंगे। दिव्य और भव्य राम मंदिर को भी उकेरा गया है आसमान में ड्रोन के जरिए। इसी साल
22 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए। करोड़ों राम भक्तों का इंतजार समाप्त हुआ। 500 वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई और अब जबकि दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान है, अपने गर्भगृह में विराजमान है, तो इस बार अयोध्या की दिवाली खास हो रही है। अयोध्या का दीपोत्सव भव्य हो रहा है, जिसकी हर एक तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जय हो गदाधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान की। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक है मित्रता और आस्था का। अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण था कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना और राम है अधूरे हनुमान के बिना। मित्रों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा की गाथा गाई। महर्षि वाल्मीकि के काव्य से निकल प्रभु श्री राम भारत भूमि के हर कोने में फैल गए। महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटूट भक्ति और साधना का ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीवित है। इस गाथा के जनक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने देववाणी संस्कृत में राम काव्य की रचना की, तो वहीं महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि में प्रस्तुत कर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। रामचरितमानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है, बल्कि ये भक्ति की एक अनूठी परंपरा का प्रतीक भी है। देश की विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कवियों ने अपने काव्य में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना की है और भक्ति का रसपान किया है। आज के दीपोत्सव पर अयोध्या की ये चमक और जनमानस का उत्साह हमें अयोध्या की उस पहली दिवाली की याद दिलाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई थी। लाखों दियों के प्रकाश से प्रकाशित अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए हों। उत्सव की सुगंध से अयोध्या महक उठा है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा, अपने प्रभु का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। ये उत्सव केवल एक विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना थी। राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच ने आज अयोध्या के पवित्र आकाश में मुमकिन किया ये प्रदर्शन। आज का ये उत्सव है प्रौद्योगिकी और परंपरा का। एक प्राचीन सभ्यता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए, किंतु विज्ञान और तकनीक के लिए भी साकार कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां हर गरीब, हर वंचित, हर शोषित का ख्याल रखा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा राम के राज्य में रखा जाया करता था। हर दीनहीन का दुख दर्द दूर किया जाता था। उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगे बढ़ती हुई, उसका विवरण ड्रोन शो के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है और कैसे अयोध्या को विश्व पटल पर एक नई पहचान मौजूदा सरकार ने दिलाई है, उसका भी जिक्र, उसका विवरण किया जा रहा है। बदले हुए उत्तर प्रदेश की हर तस्वीर को दिखाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश टूरिज़्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, भोलेनाथ की नगरी काशी और कान्हा की नगरी मथुरा, तीनों को ही धार्मिक पर्यटन के लिहाज से तीर्थाटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ताकि देश और दुनिया के कोने कोने से तमाम तीर्थयात्री, तमाम टूरिस्ट उत्तर प्रदेश की धरती पर आएँ, उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म को बढ़ावा दें, उत्तर प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति को बहुत करीब से जाने। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी का परिणाम है कि आज लाखों करोड़ों यात्री प्रभु राम की नगरी अयोध्या में पहुंचते हैं। न सिर्फ
राजा राम को जानने के लिए, दिव्य और भव्य राम मंदिर को देखने के लिए, बल्कि बदली हुई अयोध्या की हर तस्वीर को देखने, उसको निहारने के लिए, अयोध्या में आए बदलाव को करीब से जानने के लिए। ये राम की पैड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हज़ारों लोग राम की पैड़ी पर आज नजर आ रहे हैं।